नमस्ते, जय हिंद साथियों। इस क्लास में हम लोग समझेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। जैसे देखिए सवाल मेरे पास कह रहा है कि उस क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके 2 4 है, -1 है और 5 3 है। तो देखिए लगाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका किताबी भाषा, दूसरा तरीका हमारा। तो पहले हम आपको किताबी भाषा समझते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले हम लोग करते क्या है बाबू, कि सबसे पहला काम एक त्रिभुज बनाते हैं। देखिए ये त्रिभुज है, ठीक है। इसका निर्देशांक जो है 2 है और कितना है बाबू, तो आप कहेंगे सर 4, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पर बाबू -3 है और -1 है। तीसरा देखिए यहाँ पर बाबू 5 है और कितना है, 3 है। समझ पाए? तो अब हम करते क्या हैं कि देखिए इसको हम x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 मानते हैं, इसको y2 मानते हैं, इसको x3 मानते हैं और इसको y3 मानते हैं। समझ? इतना मानने अब आपको फार्मूला याद रखना चाहिए। फार्मूला क्या कहता है बाबू? कहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट में x ब्रैकेट में y माइनस वाई प्लस x ब्रैकेट में फिर y माइनस वाई, ठीक है। फिर प्लस x ब्रैकेट में y माइनस वाई। यही फार्मूला होता है बाबू। अब यहाँ पर अब हम सब जगह x x y y रखेंगे तो काम, यहाँ पर 1 2 3 रखना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। तो 1 के बाद फिर यहाँ पर 2 से शुरुआत होगा, 2 3 1। फिर देखिए 2 के बाद यहाँ पर 3 होगा, 3 के बाद 1 आएगा और 1 के बाद 2 आएगा। समझ पाए? तो यहाँ से देखिए x1 का मान इसको रखेंगे, तो आप देखेंगे, करते रह जाएंगे। ये किताबी ज्ञान है। और नॉर्मल तरीका जैसे जब आप हल भी करेंगे तो कम से कम 3 से 4 मिनट लग जाएगा। लेकिन हमारी बात को समझिए, हमारे कॉन्सेप्ट को समझिए, हमारे तरीका को समझिए और आप पता है 20 से 30 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। देखते देखिए मेरे पास 2 है और फिर कितना है, 4 है। दूसरा जो है -3 है और -1 है। तीसरा जो है 5 है और कितना है, 3 है। कहेंगे सर आ गया समझ में। ठीक, ध्यान दीजिए। इसमें से हम किसी एक वैल्यू को 0, खास तौर से नेगेटिव वाले मान को, जैसे देखिए यही नेगेटिव वाला मान है, इसको हम 0 करेंगे। तो देखिए ये -3 है तो यहाँ पर हम +3 कर देंगे। तो देखिए आपको पता है नॉर्मल चीजें हैं ये तो, -3 और +3 तो ये कट के 0 आ जाएगा। यहाँ देखिए +1 करेंगे तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। अब रही बात कि ये पूरा मान खत्म हो जाएगा। अब थोड़ा-सा दिमाग लगाइएगा, x का मान 3 है और y का मान कितना है, 1 है। तो +3 है तो यहाँ पर +3 कर देंगे तो 3 2 5 हो जाएगा। कहेंगे सर आ गया। यहाँ पर +1 कर देंगे तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए 5 5 आ गया। यहाँ पर भी हम इसको 3 जोड़ देंगे, +3 कर देंगे, तो 5 और 3 8 हो जाएगा। यहाँ पर +1 कर देंगे, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आपको मालूम होना चाहिए बस एक काम, कि दूर से गुणा होता है और नज़दीक वाला नज़दीक से। जैसे देखिए, यहाँ 5 है और यहाँ 4 है, दूर-दूर है, तो 5 चौके 20 हो जाएगा। कहेंगे सर आ गया समझ में? यहाँ देखें, नज़दीक वाला नज़दीक से गुणा होता है, 5 वाटे 40 हो जाएगा, माइनस कर लीजिएगा और हमेशा 2 से भाग करिएगा। किससे भाग करेंगे? 2 से। अब 20 में से 40 जाएगा, तो आप कहेंगे सर -20 आएगा, तो हम क्षेत्रफल में ना कभी माइनस नहीं लेते हैं। तो 20 में से 40 जाएगा तो -20 आएगा, तो माइनस को छोड़ दीजिए, 20 आ जाएगा और 20/2 और 20/2 का मतलब कितना आ जाएगा, 10। तो सवाल का उत्तर आ जाएगा कितना? स्वर्गीकृत। समझ पाए? एक बार और हम आपको अच्छे से समझाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि बार-बार चीज़ों का ना अभ्यास करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। एक ही चीज़ को बार-बार आप अभ्यास करिए। घबराएँगे तो कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि आप घबराते हैं बाबू,
तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप घबराइए मत, आराम से बातों को समझिए, सीखिए, तब जाके सीख पाएँगे। देखिए देखिए, सबसे पहले निर्देशांक लिखना है, तो 2 है और 2 के बाद 4 है। दूसरा निर्देशांक बाबू -3 है और -1 है। कहेंगे सर आ गया। तीसरा निर्देशांक जो है 5 है और फिर कितना है 3 है। तो हम बताए हैं बाबू कि इसमें से किसी एक मान को हम 0 करते हैं और ख़ास तौर से उसी मान 0 जो नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव देखिए नेगेटिव मान यही है। तो देखिए -3 है तो इसमें हम +3 करेंगे, तो ये 0 हो जाएगा। ये -1 है, तो +1 करेंगे। जैसे कहीं पे देखिए +1 लिखा है, तो हम इसमें -1 करेंगे तब 0 हो समझ पाए? अब ये पूरा मान 0 हो जाता है, तो जो हम लोग जोड़े रहते हैं उसी मान को फिर दोबारा हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो कहेंगे गुरुजी 2, 3, 5 हो जाएगा। यहाँ 4 है और यहाँ 1 है, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 है और यहाँ 3 है, तो 5 और 3 8 हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 है और 1 है, तो 3, 1 4 हो जाएगा। उसके बाद दूर वाला दूर से गुणा, तो पंचों की 20 आ जाएगा। समझ पाए? नज़दीक वाला नज़दीक से गुणा 5 वाटे 40 हो जाएगा, -40 और हमेशा 2 से भाग करिएगा। किससे भाग करिएगा? 2 से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -20 बटे में 2 आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -10 आएगा और क्षेत्रफल में माइनस से कोई मतलब नहीं है, तो सवाल का उत्तर हो जाएगा 10 इकाई आपका कौन-सा? जी। चलिए, इसी सवाल पर दूसरा सवाल हम लेते हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। देखिए दूसरा सवाल पढ़िए। कह रहा है कि बिंदुओं 1, 0, 0, 1 से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू 1 है और 0 है। कहेंगे सर आ गया। दूसरा कितना है बाबू? तो देखिए -1 है और फिर आपका 0। तीसरा कितना है बाबू? तो आप कहेंगे 0 है और 1 है। तो हम बताए हैं कि जो नेगेटिव वैल्यू देता है ना उसको हम 0 करेंगे। क्या करेंगे? 0 तो देखिए ये -1 है। क्या है? -1 तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? +1 करना पड़ेगा। और ये तो 0 खुद दिया है तो हम बस 0 रखेंगे क्योंकि 0 करना नहीं अब इससे का काम खत्म। अब देखिए यहाँ 1 है और यहाँ 1 है तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ 0 है, यहाँ 0 है तो 0 में 0 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा। अब इसको देखिए 0 में आप 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। 0 में आप 1 जोड़ेंगे तो बाबू 1 आ जाएगा। तो मैथ का नियम अभी बताए हैं कि दूर वाला दूर से गुणा होगा। इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा माइनस इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब पूरे के बटे में 2 हो जाएगा। तो आप कहेंगे गुरुजी 2 बटा में 2 बराबर 1 आएगा और 1 किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी में 1 वर्ग इकाई। देखिए आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है बाबू। एग्ज़ाम ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। है 2 सवाल नहीं, कम से कम 6-7 सवाल लिए। इतना आपको प्रैक्टिस करा दें कि क्वेश्चन देखते-देखते आप उत्तर बता दीजिए। चलिए तीसरा हम लोग लेते हैं। देखिए, ये देखिए 3 है बाबू, उसके बाद 5 है। अगला आइए -2 है और 0 है बाबू। फिर अगला आइए, देखिए 6 है और बाबू कितना है? 4 है। ठीक है, तो हम इसको 0 करते हैं। देखिए, यहाँ +2 करेंगे और यहाँ 0 करेंगे, तो 0 में 0 जोड़िए कोई मतलब नहीं है। अब देखिए -2 +2 तो 0 हो जाएगा, इसको हटा दीजिए। अब देखिए 3 है और 2 है, तो 3 2 5 5 में 0 जोड़िए 5 आ जाएगा। यहाँ देखिए 6 में 2 जोड़िए 8 आ जाएगा। 0 में 4 जोड़िए 4 आ जाएगा। अब देखिए इसका गुणा इसमें पंचों के 20 हो जाएगा। इधर देखिए पाना वाठे 40 हो जाएगा। और हम किससे भाग करेंगे? 2 से। तो आप कहेंगे गुरुजी इसका मान -20 बटे में 2 आ जाएगा और -20 बटे 2 का मतलब कितना? 10 कितना आ जाएगा? 10 सही रहा? धीरे-धीरे बातें समझ में आ रही है। एक और क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। देखिए 1 है, 2 है। अगला देखिए -4 है और -3 है। अगला देखिए बाबू 4 है और कितना है? 1 है। 4 है और कितना है? 1 है।
हम बीच वाले तो कर दें, जैसे ही जो करेंगे तो इसमें आपको 4 जोड़ना पड़ेगा और यहाँ कितना जोड़ना पड़ेगा? 3 जोड़ना पड़ेगा। तो ये मान 0 हो जाएगा। अब इधर देखिए 4 और 1 5, 2 और 3 5, इधर देखिए 4 4 8, 1 और 3 4, इसका गुणा इसमें करिए। 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 बटे 40 हो जाएगा और बीच में माइनस हो जाएगा, पूरे के बटे 2, इसको सॉल्व करेंगे, -20 बटे में 2 यानी कि कितना आ जाएगा? 10 वर्ग इकाई, इसका भी उत्तर सेम वही आ जाएगा। धीरे-धीरे बातें अब आपको समझ में आ रही है। एक और प्रश्न लेते हैं। अब पता है ना कि एक ही तरह के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए, ये न्यूमेरिकल वैल्यू में ना आकर पता है अल्फाबेटिकल वैल्यू में आ गया, मतलब एबीसी में आ गया। तो इसको भी एकदम घबराइए बिल्कुल मत, मैं समझा रहा हूँ आप समझिए। देखिए, पहला ए है, उसके बाद बी प्लस सी है। कहेंगे सर समझ में आ रहा। दूसरा वैल्यू देखिए, देखिए ए है और फिर बी माइनस सी है। फिर तीसरा देखिए, माइनस ए है और फिर क्या है? सी। समझ? अब हम किसी एक वैल्यू को हम 0 करेंगे, किसी को भी 0 करेंगे। देखिए, मैं इस बीच वाले को 0 कर रहा हूँ, तो बीच वाले को करूँगा। देखिए इधर, इधर देखिए। यदि मैं इसमें से a घटा दूँगा तो ये तो 0 आ जाएगा। अब इसको देखिएगा बाबू, पता है इसमें हमें क्या करना है कि माइनस बी करना है और प्लस सी जोड़ेंगे तब 0 आएगा। कैसे? देखिए, देखिए b माइनस सी है वह। अब इसमें क्या करेंगे कि माइनस बी करना पड़ेगा और प्लस क्या करना पड़ेगा? सी, तभी तो इससे ये कट के 0 आएगा। समझ पाए? तो कहने का सेंस ये हुआ कि ये पूरा वैल्यू 0 हो गया। पूरा वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। अब जैसे ही पूरा वैल्यू 0 हो गया, तो हमारा काम हो गया। कैसे? देखिए, अब ध्यान दीजिए, देखिए ये x की वैल्यू है और ये भी x की वैल्यू है। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। आप कहेंगे सर कैसे 0 आएगा बाबू? तो देखिए, a में हमको माइनस a प्लस करना है। समझ पाए? तो देखिए ये प्लस है, माइनस है तो माइनस हो जाता है। a माइनस a, तो कट के क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। दूसरी बात देखिए, दूसरी, इसमें हमको ये जोड़ना है। तो देखिए, हम जोड़ेंगे तो देखिए b प्लस सी प्लस, यहाँ देखें माइनस बी और प्लस सी है बाबू। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए b प्लस सी माइनस बी और प्लस सी, तो बाबू इससे ये कट जाएगा। सी और सी कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर 2c आ जाएगा। कहेंगे सर हमको तो इतनी बातें समझ में आ गई है, आगे समझाइए। ठीक है, अब आगे की वैल्यू देखिए, यहाँ पर देखिए ये माइनस ए है और ये माइनस है, तो सबको पता है माइनस ए माइनस माइनस 2a आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -2a आ जाएगा। समझ पाए? अब इधर देखिए, पता है, पता है, जैसे ध्यान दीजिएगा, माइनस ए में हो गया, हमको माइनस ए जोड़ना था, तो सबको पता है माइनस ए और माइनस ए तो -2a हो जाएगा। अब इधर देखिए, इसमें हमको ये जोड़ना है। जैसे देखिए, हर एक चीजें सिखानी पड़ेगी तब जाके आपको आएगा। ठीक है? आएँगे तो नहीं कर पाएँगे। देखिए इधर, हमको क्या करना है कि सी में इसको जोड़ना है। तो देखिए सी प्लस माइनस बी प्लस सी करना है। तो सबको पता है कि सी माइनस बी प्लस सी आ जाएगा। तो सी और सी कितना सी? 2c। तो आप कहेंगे बाबू देखें 2c माइनस कितना हो जाएगा? b हो जाएगा। सही रहा? अब हम क्या करना है कि पता है दूर वाले गुणा करना। देखिए, इसका गुणा इसमें होगा तो सबको पता है कि गुरुजी 0 आएगा। समझ पाए? जब 0 से कुछ भी अंक में गुणा होता है तो क्या होता है? 0। देखिए, माइनस, यहाँ देखिए। अब पता है इसका गुणा इसमें होगा तो देखिए, देखिए 2 दूना के 4, 4, उसके बाद सी और ए, तो हम एसी लिखेंगे। और ध्यान दीजिएगा बाबू, आगे माइनस है तो ये माइनस ये लग जाएगा। अब पूरे के बटा में 2 हो जाएगा, तो सबसे पहले समझिए माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4ac अपॉन 2 आ जाएगा, तो 2 से ये कट जाएगा, तो 2 दूना के 4, तो इसका उत्तर आ जाएगा 2ac। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला।
मानते हैं कि थोड़ा सिंपल है, थोड़ा-सा कठिन है, तो वैल्यू में नहीं दिया है। हो गया अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू में दिया है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, लगाना तो पड़ेगा। मैं एक बार और समझा रहा हूँ आपको, एक बार और हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं, घबराइए बिल्कुल मत। देखिए, सबसे पहले देखें यहाँ पर ए है बाबू, ए है, उसके बाद बी प्लस सी है। दूसरा मान देखिए, ए है, फिर बी माइनस सी है, फिर देखिए माइनस ए और सी है। सब गया। तो हम देखिए अभी हम लोग इसको 0 कर रहे थे, हम शुरू वाले को मान को ही 0 कर देते हैं, ये लास्ट वाले मान को 0 कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ हम प्लस ए करेंगे और यहाँ पर माइनस सी करेंगे, तभी तो 0 होगा। देखिए इसका मान सब खत्म। अब देखिए, दिमाग लगाइएगा, देखिए ए में और ए जोड़ेंगे तो ए और ए कितना हुआ? 2a हो जाएगा, कामा। अब इधर देखिए, इसमें से इसको जोड़ना है तो मुझे सी से सी कटता नजर आ रहा है। देखिए बी प्लस सी में हमको माइनस सी जोड़ना है बाबू, जोड़ना है। तो देखिए बी प्लस सी माइनस सी, तो इसे कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा? तो आपका यहाँ पर बी नजर आ रहा है, आ रहा है B। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखिए फिर, अब देखिए फिर यहाँ से ए और फिर ए, तो कहेंगे गुरुजी इसका मान 2a हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। समझ पाए? अब इसका मान देखिए, अब इसमें इसको जोड़ना है तो देखिए माइनस सी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा b माइनस 2c आ जाएगा। b माइनस कितना हुआ? 2c हुआ। अब हम जानते हैं कि दूर वाला दूर से गुणा होता है, नजदीक वाला नजदीक से। तो देखिए इसका गुणा इसमें होगा पहले, तो हो जाएगा 2ab। फिर इसका गुणा इसमें होगा, तो देखिए माइनस होगा, कितना हो जाएगा? 2 दूना के 4, 4ac हो जाएगा। ये एक ब्रैकेट में सब दिखेगा। सब के सब किस ब्रैकेट में आएगा? एक ब्रैकेट में दिखेगा बाबू। उसके बाद फिर देख, अब पता है नजदीक वाला नजदीक से गुणा होगा, इसका गुणा इसमें होगा, तो देखिए माइनस 2ab हो जाएगा। अब पूरे के बटा में जानते हैं 2 हो जाएगा। जब हम बॉक्स को खोलेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे, तो देखिए यहाँ से ये ब्रैकेट खुला, ये भी ब्रैकेट खुला, तो इसके आगे देखिए प्लस है, तो जानते हैं ये प्लस है और ये माइनस है, खत्म आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा -4ac। अब पूरे के बटा में 2, तो 2 से ये 2 बार में कटेगा, -2ac। तो बताएं क्षेत्रफल में माइनस नहीं रखते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला। सही है। इसी आधार पर हम अगला सवाल लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको के साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आपको पता है दिक्कत ना हो, कंफ्यूजन ना हो। देखिए यहाँ देखिए, ए है, फिर बी प्लस सी है, पहला निर्देशांक। दूसरा देखिए बाबू, दूसरा है बी कामा सी प्लस ए है। तीसरा देखिए सी है, फिर ए प्लस क्या है? बी। ठीक है, हम किसी एक मान को 0 करते हैं, जैसे ही एक मान को 0 करेंगे तो देखें यहाँ तो माइनस बी होगा, यहाँ देखें माइनस सी और माइनस ए होगा, तभी ये 0 होगा। ये 0 हो गया, खत्म। अब इधर देखें, अब इसमें ए में हम इसको जोड़ेंगे बाबू, तो ये तो मिल के आएगा ए माइनस बी आएगा। कहेंगे सर समझ में आ गया। अब इसको इसके साथ लेंगे तो कैसे लेंगे? तो देखिए बी प्लस सी प्लस माइनस सी माइनस ए हो जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा बी माइनस ए। कहेंगे सर आ गया। अब यहाँ पर देखें इसके साथ इसको लेंगे तो ये हो जाएगा सी माइनस क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सही रहा। अब इसके साथ ये तो मुझे लगता है कि ए से ए कट जाएगा, कैसे कटेगा? तो देखिए ए प्लस बी है, प्लस करना है, किसको करना है? माइनस को, और प्लस किस? माइनस ए को। तो इस कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा बी माइनस सी आ जाएगा। अब आपको हमारी बातें आ गई होगी, तो ध्यान से देखें।
दूर वाला दूर से गुणा करिए, दूर वाला दूर से। तो पहले ध्यान से देखिए, ए का गुणा बी में होगा तो कहेंगे गुरुजी ए बी होगा। फिर ए का गुणा सी में होगा तो माइनस ए सी होगा। ये एक ब्रैकेट में हुआ, सही रहा। फिर दूसरे में क्या होगा, दूसरे ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट माइनस। फिर ये देखिए, बी का गुणा फिर बी में होगा तो कहेंगे बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर बी का गुणा किस में होगा, सी में होगा। और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये बी सी हुआ, ये पहले ब्रैकेट में आ जाए, मतलब एक जगह हुआ। ये सब एक का मान, समझ पाए। अब दूसरे में क्या होगा कि माइनस, देखिए अब इसका गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा बी सी। अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो माइनस ए सी हो जाएगा। इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो प्लस ए बी हो जाएगा, समझ रहे हैं। और पूरे के बटा में 2 आ जाएगा, पूरे के बटा में क्या आ जाएगा, आ जाएगा। तो देखिए, हल करने की जरूरत नहीं है, सब चीजें। यहाँ पर देखिए प्लस बीसी है और ये गुणा होगा तो माइनस बीसी हो जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा। समझ पा रहे हैं, या माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इससे ये कट जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एसी से एसी कट जाएगा, ए बी प्लस है। अब यहाँ पर देखिए ये भी माइनस हो जाएगा तो ये कट जाएगा। ऊपर जीरो बचा और नीचे क्या बचा, 2। और जीरो में जब हम 2 से भाग करते हैं, किसी भी अंक से जब जीरो में भाग देते हैं तो सवाल का उत्तर क्या आता है, जीरो। क्या आता है, जीरो। बार बार चीजों को प्रैक्टिस करने से आएगा। एक बार में आप सोचते हैं कि एक बार में हम सफल हो जाएंगे, तो एक बार में कोई भी धनुर्धर नहीं होता है, कोई भी योद्धा नहीं होता है। आप एक बार में निशाना लगाना चाहते हैं तो हर एक चीज असंभव है। वक्त दीजिए अपने आप को, तब जाके कुछ कर पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ये तो देखिए एकदम सिंपल है बाबू। देखिए जीरो है, 2 है, उसके बाद 2 है और कितना है, 3 है। उसके बाद 3 है और कितना है, 1 है। समझ में आ गया। बीच वाले मान को जीरो कर दीजिए, देखिए -2 और -3 हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा। अब देखिए जीरो में 2 जोड़िए, -2 आ जाएगा। 2 में -3 करिए तो देखिए 2 में -3 करेंगे तो -1 आ जाएगा। कैसे आएगा, तो देखिए प्लस दो में हमको -3 जोड़ना है बाबू। तो ये बताइए, +2 -3 तो -1 है ना आएगा। 3 में 2 जोड़िए तो आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 में आप घटाइए तो -2 आ जाएगा। अब सबको पता है कि दूर वाला दूर से गुणा होता है, इसका गुणा इसमें होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हुआ, 4 हुआ। समझ में आ गया। और ये देखिए माइनस है और फिर माइनस है, इसका गुणा इसमें करिए तो जब करेंगे तो आपको पता है कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब पूरे के बटा में 2। तो आप कहेंगे गुरुजी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 5। तो 5/2 का मतलब कितना होता है, 2.5 होता है। कितना होता है, 2.5 होता है। ठीक है। इस तरह से एक क्वेश्चन और है हमारे, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इधर कह रहा है कि बाबू 3 है, -2 है। अगला देखिए 2 है और फिर -3 है। फिर अगला देखिए, अगला है बाबू p है और -4 है। और कह रहा है कि इनका क्षेत्रफल जो है, इनका क्षेत्रफल 8 है। कितना है, 8 है। तो हमको किसका मान चाहिए, p का। तो हम बताए हैं कि किसी एक मान को हम जीरो करते हैं। देखिए यहाँ -2 करना पड़ेगा, -2। और यहाँ देखें +3 करना पड़ेगा, तभी ये जीरो आएगा। अब देखें 3 में से 2 जाएगा तो 1 आ जाएगा, सही रहा। अब देखिए -2 में +3 करना है तो इसका भी मान हमारा 1 आ जाएगा। तो यहाँ 1 आ गया। अब ये देखें p में इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, p-2 आ जाएगा। इधर देखें -4 में +3 जोड़ना है तो आप कहेंगे कहेंगे -1 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए दूर वाला दूर से गुणा होगा, इसका गुणा इसमें होता है तो -1 हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें होगा बाबू, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
ये हो जाएगा p माइनस 2। अब पूरे के बटा में 2 और इसका मान कितना दे रखा है बाबू? तो कितना दे रखा है? 8। तो 8 दूना कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब यहाँ देखें -1 फिर इसका गुणा इसमें करिए, -1 माइनस p फिर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 बराबर 8 दूना कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। सही है? 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है? तो अब आप बताइए, हम इसको उधर ले जा रहे हैं, तो देखिए -1 प्लस 2 माइनस 16 बराबर p हो जाएगा। सही रहा? तो बताइए, देखिए 16 में से एक माइनस 1 घटे, -17, 17 में 2 जोड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि -15 आएगा, बराबर p हो जाएगा। सही है? ठीक है? और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन-सा? डी। ठीक है? तो इस तरह से हम लोग का क्लास समाप्त होता है बाबू। ये वीडियो कैसा लगा हमें ऑफलाइन कमेंट ज़रूर करिए। इसका दूसरा पार्ट हम ज़रूर आपको कल पढ़ाएँगे और आसान-आसान मतलब एकदम समझा-समझा के आपके पढ़ाएँगे। ठीक है? वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा तो, नहीं अच्छा लगेगा तो शेयर बिल्कुल मत करिएगा। अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ स्टेटस भी लगा दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा तो कहा जाता है बाबू कि हर एक इंसान को, हर एक आदमी संतुष्ट नहीं कर सकता है। तो हो सके तो हमारी बात आपको ना समझ पा रहे होंगे, इसीलिए आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन हम अपनी तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश किए हैं, ठीक है? इसका दूसरा पार्ट कल अपलोड करेंगे और आसान तरीके में बाबू बिल्कुल अलग तरीके से मिलेंगे कल नेक्स्ट टाइम बाबू, तब तक के लिए जय